हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज आप देख रहे हैं 5 दिसंबर 2025। चलिए निफ्टी 50 को देखती है। यहाँ पे 38 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 12 स्टॉक नेगेटिव है। तो जो निफ्टी 50 है वो 26,186 पे क्लोज़ हुआ है। 152 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। आइए इसके डे के चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ये डे का चार्ट जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी बोला ही था कि जब तक ये ईएमए के नीचे नहीं जाता है तब तक फ़िलहाल के लिए मैं नेगेटिव नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस चार्ट को, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को इसने वापस से पूरा का पूरा ट्रैप किया, और हालांकि वो भी ग्रीन ही कैंडल था। और उसके प्रीवियस जो कैंडल था और उसके भी जो प्रीवियस कैंडल था, तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन का टोटल कैंडल जो है उसके भी हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन किया हुआ है। ये डे का कैंडल है। और अगर मैं 5 मिनट की बात करूं, जिसमें कि लोग, जैसे कि मैं बोलता हूं कि लोग इंट्राडे करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी करता हूं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आई एम ए स्विंग ट्रेडर। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला कैंडल ग्रीन था, उसके बाद ये जो 3 4 5 6 7 जो जितने भी कैंडल बने, ये पहले वाले कैंडल को ब्रीच करके सस्टेन नहीं कर पाए। सस्टेन ना करने की वजह से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो डीके हो जाता है। आइए दिखा भी देता हूँ मैं आपको, इसमें नहीं, सेंसेक्स में दिखाऊंगा आपको मैं। चलिए तो देख लेते हैं, वापस इसमें आ जाते हैं हम लोग। तो अगर आप ईएमए को भी एग्जैक्टली 11 बजे के आसपास के बाद ही देखा जाए तो ईएमए पे बराबर से सपोर्ट लिया हुआ है। तो पहले कैंडल को मार्क करो तो नीचे की तरफ का ट्रेड तो नहीं बन रहा है, बिकॉज पहले कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया। ये पहले कैंडल को मार्क हम लोग करते ही करते हैं। मैं बताता हूँ, इस कैंडल को यहाँ से मार्क कर लिया आपने, बराबर। यहाँ से मार्क करने के बाद आपको लग रहा है कि नीचे की तरफ तो आया ही नहीं। अगर नीचे की तरफ आता तब कहीं हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते, बट नीचे की तरफ सस्टेन ही नहीं किया। जब नीचे की तरफ सस्टेन नहीं किया तो हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पहले वाले कैंडल को यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे जाके ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे ईएमए के ऊपर भी है। ये देखिए, ये ईएमए के ऊपर भी है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा था जहाँ पे आप स्कैल्पिंग करते और आपका ऊपर की तरफ ट्रेड बनता। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, पूरा का पूरा ट्रैप किया कॉल वालों को। उसके बाद वापस से ईएमए को क्रॉस किया। जब वापस से ईएमए को क्रॉस किया तब यहाँ पे वापस से आपका ट्रेड बन रहा था। ये ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखेंगे तो ईएमए को ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे ईएमए को क्रॉस किया इसने। ईएमए को क्रॉस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे भी नीचे तो क्लोजिंग दिया ही नहीं है। तो कहीं भी अगर आप कॉल में बैठ जाते तो आपका प्रॉफिट होना ही था। तो बताइए आपने क्या ट्रेड लिया निफ्टी 50 में, और ट्रेड लिया तो कब लिया और कैसे लिया। और मैंने जो ट्रेड लिया था मैंने सेंसेक्स में लिया था। आइए सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में आप देख रहे हैं टोटल 24 स्टॉक पॉजिटिव थे, 6 स्टॉक निगेटिव थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक जो थे वो पॉजिटिव ही थे। और जो सेंसेक्स है वो क्लोजिंग दिया हुआ है 85,712 पे। तो ओवरऑल 447 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, लगभग आधा परसेंट, 0.5%। आप समझ रहे हैं। ये डे की चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि निफ्टी 50 में आपने देखा, सेम यहाँ पे भी इसने क्या किया है, यहाँ पे भी इसने 3 दिन के कैंडल को ट्रैप करके ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। और ये 85,500 के ऊपर सब क्लोज़ होने में सक्षम रहा है। और दैट्स पॉजिटिव फॉर अस, एंड एक अच्छा कैंडल बनाया हुआ है। तो मंडे देखेंगे हम लोग क्या होता है। ओवरऑल जो हाई आपको दिख रहा है वो हाई है टोटल। अब जो अगला हाई बन रहा है वो यही बन रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब है 86,000 तक जाने के चांसेस इसके
बन गए हैं। तो ये 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आज ट्रेड लिया भी था और गलत ट्रेड ले लिया था और माइनस में भी रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला कैंडल ग्रीन था, पहला कैंडल ग्रीन था और पहले कैंडल के ग्रीन होने के बाद, जस्ट अ मिनट, पहले कैंडल के ग्रीन होने के बाद यहाँ नीचे तोड़ा नहीं, बराबर नीचे नहीं तोड़ा। जब नीचे ब्रेक नहीं किया तो आपका पुट का कॉल नहीं बन रहा है। और हर बार देखेंगे ईएमए के नीचे ईएमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। हर बार इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो टोटल इन तीनों कैंडल ने यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप कर लिया है। ट्रैप करने के बाद ऊपर ही गया है। इस वाले जगह से जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड आपका बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद जब यहाँ पे आया तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम डाउन हुआ और जिसकी वजह से मुझे लगभग थोड़ा सा लॉस हुआ और मैं फिर यहाँ पे निकल गया। हालांकि नहीं निकलना चाहिए था, बट जब आपका जो लॉस लेने का जो आपका लिमिट है, अगर वो लिमिट तक आ जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। और अगर आप नहीं निकलते हो तो बॉस आपका कैपिटल तो मार्केट ये देखेगा नहीं आप कितने पैसे वाले हो, गरीब हो, अमीर हो, पूरा का पूरा पैसा आपका खींच लेगा मार्केट। तो आप बताइए आपने क्या सोचा, क्या सोच के ट्रेड लिया, पुट में लिया या कॉल में लिया, कौन से जगह पे लिया, कितने बजे लिया। ये मार्केट है गाइस, यहाँ पैसा बनता है तो बिगड़ता भी है। तो अच्छा, एक ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए आप, इसके चार्ट को दिखाता हूँ, बड़ी मज़ेदार चार्ट है। ये देखिए, ये पहला कैंडल था। दूसरा कैंडल देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा कैंडल, तो ये देखिए, ये पहला कैंडल था, नीचे आया, दूसरा कैंडल नीचे तो आया, लेकिन देख रहे हैं ये है 166 पे और ये है 135 पे, कितना नीचे आके क्लोज़ किया हुआ है। तो गाइस इस तरीके से लॉस हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो मार्केट आपको बख्शेगा नहीं, मार्केट आपको पूरा का पूरा आपका पैसा खींच लेगा। तो बड़ा तेज़ी से लॉस हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैं बता रहा था आपको, ये देखिए 280 है, ये 280 है और ये है 240। इतना नीचे आने पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, आप समझ रहे हैं। इसलिए बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत तेज़ी से पैसा डाउन हो जाता है यहाँ पे। आइए बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी 59,777 पे क्लोज़ हुआ है, लगभग 488 पॉइंट प्लस में। और इसके सारे के सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। क्यों पॉजिटिव थे, क्या हुआ, रेट कट का न्यूज़ आया। रेट कट के न्यूज़ आने के बाद जो बैंक निफ्टी था, इसने काफ़ी, मतलब ज़्यादातर बैंक जो थे वो पॉजिटिव दिखाने लगे, क्योंकि रेट कट होने के बाद बैंक को फ़ायदा पहुंचता है। तो आपने बैंक में तो नहीं ट्रेड किया, ये देखिए बैंक का कैंडल तो और स्ट्रांग है, देख रहे हैं आप, ये देखिए बैंक के कैंडल को, काफ़ी स्ट्रांग कैंडल बनाया हुआ है। आइए 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये 5 मिनट का जो चार्ट है, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट। वहाँ तो नीचे क्लोजिंग भी दे रहा था, और यहाँ पे देखो पहला कैंडल ऊपर गया, उसके बाद देख रहे हैं आप ईएमए के ऊपर ही है, कब तक, 12 बजे तक ऊपर है। 12 बजे एक कैंडल नीचे आया, वापस अगले कैंडल ने ही उसको ट्रैप कर लिया 59,500 पे। ये देख रहे हैं आप, ये वाला
जो नीचे कैंडल आया उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने उसको ट्रैप कर लिया। इस ग्रीन कैंडल ने ट्रैप करने के बाद वापस ऊपर गया, आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट था लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास तक पूरा मार्केट इसका EMA के ऊपर ही था। कहीं भी ट्रेड लेते आपका प्रॉफिट ही था यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, न्यूज़ भी इसमें अच्छा है। तो आप बताइए, आपने क्या स्टॉक में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, निफ्टी में ट्रेड किया, आपने किस में ट्रेड किया, क्या देख के ट्रेड किया आपने, और आप क्या देखते हो? EMA देखते हो, प्राइस एक्शन देखते हो, डे हाई डे लो देखते हो। जैसे कि मैंने बताया, मैं पहले कैंडल को ज़रूर मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद EMA देखता हूँ, बाकी प्राइस एक्शन भी देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये निफ्टी 50 है ये 26,186 पे है, और जो गिफ्ट निफ्टी है वो 26,337 पे है। तो देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी काफ़ी ऊपर है, तो एक ये भी पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी कभी भी धोखा दे देता है। विक्स की बात करें, जैसे कल देखा था आपने 3.5% के आसपास विक्स गिरा था, अभी इंडिया विक्स 4.5% गिरा हुआ है, 4.5% के ऊपर ही गिरा हुआ है। तो 10 के नीचे है, तो 10 के नीचे विक्स का, इंडिया विक्स का होना पॉजिटिव माना जाता है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका FIIs का डेटा है, FIIs का डेटा जो बता रहे हैं यहाँ पे टोटल 438 करोड़ का जो है वो सेलिंग किया हुआ है FIIs ने। तो काफ़ी कम सेलिंग किया हुआ है, हालांकि काफ़ी दिन से सेल ही कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे सेलिंग हो रही है। और अगर DIs की बात करें तो 4,100 लगभग 90 करोड़, मतलब 89-90 के आसपास ये इसने इतना ज़्यादा करोड़ का इसने बाइंग किया हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3,750 पॉइंट का इसने बाइंग किया हुआ है। तो आप बताइए गाइस, आपने ट्रेड किया क्या, कहाँ पे किया, क्या देख के किया, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ consult with your financial advisor before investing, and please subscribe my channel, and thank you so much. Have a great day.